नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दुरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आशिक रसूल मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं। अमीरुल मोमिनीन में अहद कर चुका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए अजान ना दूंगा, लेकिन आपके इरशाद की तामील में अजान देता हूँ। ये कहकर अजान के लिए खड़े हो गए। जब उनके मुंह से अल्लाहु अकबर के अल्फाज निकले तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़ल्ब और जिगर के टुकड़े उड़ गए। उन्हें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक का समा याद आ गया। जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुँचे तो सहाबा कराम रोते रोते निढाल हो गए। फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़राक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तड़पा दिया और रोते रोते उनकी हिचकी बंध गई। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुआज़ बिन जबल का भी यही हाल था। हज़रत बिलाल अज़ान से फ़ारिग हुए तो बड़ी मुश्किल से उन आशिकाने रसूल को करार आया। शाम के मार्कों से फ़ारिग होने के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहीं के एक मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। एक रात को ख्वाब में देखा कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और फरमा रहे हैं, ए बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम हमारी ज़ियारत के लिए आओ। इस ख्वाब ने उस आशिक सादिक को तड़पा कर रख दिया। आतिश फिराक भड़क उठी। बेतबाना मदीना मुनव्वरा का रुख किया। रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुए तो सब्र करार का याराना ना रहा और फिराक हबीब में इस कदर रोए कि देखने वालों की आंखों से सबीले अश्क रवां हो गए। इस मौका पर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। अपने महबूब के जिगर गोशों को सीने से लगाकर बार बार उनका मुंह और सर चूमते थे। उन्होंने ख्वाहिश की कि बाबा बिलाल, कल फजर की अजान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दें। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आका व मौला के जिगर गोशों की ख्वाहिश को कैसे टाल सकते थे। फजर हुई तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब अजान के लिए खड़े हो गए। जो ही उन्होंने अजान देना शुरू की, मदीना मुनव्वरा की पूरी फ़िज़ा हश्र समान हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक लोगों की आंखों के सामने आ गया। जब हज़रत बिलाल ने रोज़ा अक़दस की तरफ उंगली का इशारा करके अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो पर्दा नशीं ख़वातीन भी बेताब होकर घरों से बाहर निकल आईं। रोते रोते लोगों की हिचकियां बंध गईं। ऐसा मालूम होता था गोया हादिये बरहक सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ही विसाल फरमाया है। कहा जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद मदीना मुनव्वरा में ऐसा दिलदोज़ और पुरअसर मंज़र आज तक कभी देखने में नहीं आया। हज़रत बिलाल ने 20 हिजरी में सफ़र आखरत इख्तियार किया। इस वक्त उनकी उम्र 60 वर्ष के लगभग थी। दमिश्क में बाबुस सगीर के करीब दफन हुए। उनका मज़ार आज भी मरजाए खलाक में है। जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक को बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खबर पहुंची तो वो रोते रोते निढाल हो गए। बार बार फरमाते थे, आह, हमारा सरदार बिलाल भी हमें दाग़े जुदाई दे गया। अहद फ़ारूक़ी में एक मरतबा कुरैश के चंद रुसा हज़रत उमर फ़ारूक
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ اسی اثناء میں حضرت بلال بھی وہاں آ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت بلال کو اندر بلایا۔ اکابر قریش میں سے بعض پر یہ بات ناگراں گزری اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ شرفا قریش تو انتظار کر رہے ہیں اور بلال حبشی کو ان پر ترجیح دے کر شرف یابی بخشا جا رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی جہل نے کہا، دائی حق پر ہے۔ دائی حق نے ہم سب کو بیک وقت حق کی طرف بلایا، لیکن ہم نے اس کے قبول کرنے میں تاخیر کی اور بلال جیسے لوگ ہم پر سبقت لے گئے، لہٰذا آج بھی وہی شرف اولیت رکھتے ہیں اور ہمیں شکایت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ حضرت بلال کے جوش ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ ایمان کو تمام اعمال حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لاؤ، پھر جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ ادا کرو اور پھر حج بیت اللہ کا فرض ادا کرو۔